बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये असाइनमेंट नंबर 1 है एमटीएस 646 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। और इसमें 2 क्वेश्चन है। ड्यू डेट इसकी 29 अप्रैल है, यानी कि आज की ही है। लेकिन आप लोगों को मैं एक चीज़ बताती हूँ कि आपको यहाँ पे जो मेल गिवन है ना, ये वाली मेल आप इस पे क्लिक करें, आपकी असाइनमेंट फाइल पे होगी। और अपने सर को मेल करके बोलें कि सर क्वेश्चन नंबर 2 में मिस्टेक है। मिस्टेक आपने पता क्या करनी है, उनको बताना है कि यहाँ पे मिस्टेक है और यहाँ पे पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स की बजाय पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी आना है। तो अपने सर को मेल करके बोलें कि इसको करेक्ट करें। दूसरा, उनको मेल के साथ ये चीज़ भी बोल दें कि एक दिन के लिए इसको एक्सटेंड कर दें, यानी कि असाइनमेंट की डेट जो है ना उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दें। वो कर देंगे जब आप लोग उनको मेल करेंगे, ठीक है। दूसरा, वैसे सोल्यूशन तो मैंने बना लिया, इसका करेक्ट सोल्यूशन ही बनाया है इसको यूज़ करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखें कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ना ये वाली, ये हमारे पास एक तो वन डायमेंशनल है, ठीक है। ऊपर से ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। तीसरी चीज़ इसमें क्या यूज़ की हुई है, इसमें एक वेरिएबल यूज़ किया हुआ है, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, अल्फ़ा यूज़ होता था, अब क्या यूज़ हो रहा है इसमें, एक तो सेकंड ऑर्डर होती थी, दूसरा उसमें अल्फ़ा यानी कि कांस्टेंट यूज़ होता था। लेकिन यहाँ पे उन लोगों ने वेरिएबल घुसा दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा ना आपके लिए थोड़ा-सा मतलब खपने वाली चीज़ थी, लेकिन मैंने असाइनमेंट बना ली है, तो आप लोग इसको समझ लेना। बाकी कैलकुलेशन आप लोगों ने करनी है अच्छे तरीके से, एक दफ़ा आपने खुद भी परफ़ॉर्म करनी है कि इंसान है, इंसान से गलती हो सकती है, लेकिन कैलकुलेशन मैंने बड़ी ही सोच समझ के की है, ठीक है। तो आप भी एक दफ़ा देख लेना कैलकुलेशन कैसे करनी है। दूसरी ये चीज़ है कि हमने इस इक्वेशन को, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को यूजिंग फाइनाइट डिफरेंस मेथड, यानी कि फाइनाइट डिफरेंस मेथड को यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। अब फाइनाइट डिफरेंस मेथड क्या होता है, बच्चे इसमें भी कंफ्यूज है। बेटा, फाइनाइट डिफरेंस मेथड ना हमारे पास वो वाला मेथड होता है जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉरवर्ड, सेंट्रल या फिर बैकवर्ड फार्मूलाज के ज़रिए उसको क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। देन हम उसको डिस्क्रिटाइज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, हम उसको सोल्व करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इसके ऊपर सेंट्रल डिफरेंस का और फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला लगाना है। अब बेटा एक और बात आ जाती है कि सेंट्रल डिफरेंस का जो फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला है वो अलग है, जो सेकंड ऑर्डर का फार्मूला है वो अलग है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि जो हमारे पास बैकवर्ड और फॉरवर्ड का फार्मूला है ना, वो कहाँ पे अप्लाई होता है, वो हम लोग अप्लाई करते हैं इस चीज़ के साथ। यानी कि जो हमारे पास टाइम डेरिवेटिव होता है ना, ये हमारे पास होता है, मैं आपको बताती हूँ, ये हमारे पास होता है स्पेस डेरिवेटिव, ये होता है हमारे पास टाइम डेरिवेटिव, ठीक है। इस पे हम क्या करते हैं, इस पे हम अप्लाई करते हैं फॉरवर्ड का या बैकवर्ड का। अब यहाँ पे गिवन नहीं है, लेकिन हम फॉरवर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ बेटा, इस पे स्पेस का करते हैं, ये स्पेस डेरिवेटिव है, सॉरी। इस पे हम कौन सा करेंगे, सेंट्रल का। सेंट्रल का फर्स्ट ऑर्डर का फार्मूला मैंने लेक्चर बनाए थे ना, तो लेक्चर नंबर 8 जो है ना, उसमें मैंने आपको ये सारे फार्मूलाज बताए हैं कि ये कैसे कैसे कौन कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर का अलहदा है, सेकंड ऑर्डर का अलहदा है, तो आपने वो देख लेने एक दफ़ा। बाकी आ जाती है हमारे पास इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन हमने ये वाली यूज़ करनी है, ठीक है। उसके बाद एक्स जो है, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, एक्स की वैल्यू बेटा हमारे पास है 0 और 1 के दरमियान। यानी कि एक्स की वैल्यू है हमारे पास 0 से लेके 1 के दरमियान में। अब ये हमने फाइंड आउट करना है कि हमने इसको कितने इंटरवल्स में ब्रेक डाउन करना है, यानी कि ये 0.1 होगा या 0.2 के इंटरवल से हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। वो भी मैं आपको बताती हूँ कौन सा फार्मूला अप्लाई करके करना है। दूसरा बेटा आ जाते हैं हमारे पास कि टाइम का जो हमारे पास है ना, टाइम पीरियड है वो क्या है, ये हमारे पास फाइनल टाइम है और ये हमारे पास क्या है, इनिशियल टाइम, ठीक है। एच की वैल्यू है, के की वैल्यू है, फिर उसके बाद टेबल का बोला गया है। तो टेबल इतना ज़रूरी नहीं है जितनी ज़रूरी क्या है, कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन अच्छी होगी, मेथड अच्छा होगा, तो ही आप इसको अच्छे तरीके से सोल्व करें। बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल उसी तरीके से करना है, बिल्कुल भी इसमें डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस पता किस चीज़ में आ जाता है, डिफरेंस इस चीज़ में आता है कि यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का ये जो है ना
स्पेस डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर का है स्पेस डेरिवेटिव, ठीक है। और उस वाली इक्वेशन में क्या था, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन में क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में ये फर्स्ट ऑर्डर का था, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी आएगा, ये टाइम डेरिवेटिव होता है, ये स्पेस डेरिवेटिव होता है, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास कांस्टेंट, इसको हमने अल्फा स्क्वायर सपोज कर लेना है या फिर ऐसे ही कर लें, ठीक है। बाकी सारा कुछ वही है, इनिशियल कंडीशन है, बाउंड्री कंडीशन है, और हमारे पास एच और के की वैल्यू है, ठीक है। अब मैं आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके चलती हूँ जल्दी से कि हमने इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है जी। ये हमारे पास सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 का। गिवन हमारे पास बेटा क्या है, गिवन हमारे पास है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, फर्स्ट ऑर्डर की, और हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के साथ साथ ये क्या है, फर्स्ट डायमेंशनल, ठीक है। वन डायमेंशन है इसकी और फर्स्ट ऑर्डर की है। डायमेंशन हमें कैसे पता चलता है कि डायमेंशन हमें एक्स वाई और जी से पता चलता है, यानी कि पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, ठीक है, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जी, ये हमारे पास डायमेंशन होती है, ठीक है। उसके बाद बेटा बाउंड्री कंडीशन है ये वाली, और इनिशियल कंडीशन है, ठीक है। इनिशियल कंडीशन में हमने ये वाली वैल्यूज़ को यूज़ करना है। उसके बाद हमारे पास है बेटा एच और के की वैल्यू, ठीक है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमने इसको क्या करना है, फाइनाइट डिफरेंस मेथड क्या होता है, फाइनाइट डिफरेंस मेथड जिसमें हम जो हमारे पास स्पेस डेरिवेटिव होता है और जो हमारे पास टाइम डेरिवेटिव होता है उसको रिप्लेस करते हैं किसके साथ, उसको रिप्लेस करते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस के साथ और सेंट्रल डिफरेंस के साथ, ठीक है। सेंट्रल डिफरेंस फार्मूला हम अप्लाई करेंगे स्पेस के साथ, और फॉरवर्ड डिफरेंस का फार्मूला अप्लाई करेंगे टाइम डेरिवेटिव के साथ, ठीक है। तो ये बेटा हमने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है। ये सेंट्रल डिफरेंस का फार्मूला है फर्स्ट ऑर्डर के लिए। सेकंड ऑर्डर में क्या होता है, सेकंड ऑर्डर में ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे -2 प्लस -2 यू आई कोमा जे ये चीज़ होती है, ठीक है। बाकी ये साथ में प्लस लगा के यू आई -1 जे लिखा होता है, ये सेंट्रल, और एच के साथ स्क्वायर होता है, 2 नहीं होता, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए बता रही हूँ, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास है इसका फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर का, और ये हमारे पास है बैकवर्ड का। इसको हमने अप्लाई कर दिया, उसी इक्वेशन में पुट कर दिया। यहाँ पे पार्शियल यू ओवर पार्शियल टी की जगह पे हमने ये पुट कर दिया, ठीक है, ये वाला, और पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, ये वाला सेंट्रल डिफरेंस का फार्मूला। एक्स को हमने एक्स आई लिख लिया। एक्स आई क्यों लिखा है, एक्स आई हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने इसकी आइट्रेशन परफॉर्म करवानी है, ठीक है। अब बेटा हमने क्या करना है, अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है इस इक्वेशन को, ठीक है, ताकि हमारे पास एक इक्वेशन बन सके जिसमें हम क्या करें, जिसमें हम आइट्रेशन फाइंड आउट कर सकें। तो हमने क्या किया, हमने ये कर लिया कि ये वाली जो पूरी की पूरी वैल्यू उसको उठा के इधर ले गए, प्लस किया, ये इधर आके माइनस हो जाएगी, ठीक है। के डिवाइड हो रहा है, इधर जाके ये एक्स के आई के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके साथ भी, यानी कि ये बाहर जा रही है ना, इस साइड पे जा रही है, तो के इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब ये माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी कि ये प्लस का हो गया, ये सारी वैल्यू इधर आके माइनस की होगी, ठीक है। टू 2h, यानी कि ये 2h हमने के ओवर 2h लिख लिया, ठीक है। उसके बाद ये अंदर वाली वैल्यू ये वाली, ठीक है। उसके बाद प्लस के एक्स आई। अब हमने बेटा क्या करना है, अब हम लोगों ने एक के की वैल्यू को और के ओवर 2h की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इस पे लगाएंगे कि के इज इक्वल टू है 0.1 और एच इज इक्वल टू है 0.1। जस्ट हमने ये वैल्यू पुट करके ना इधर इसको सिंप्लीफाई कर लिया, और इसकी वैल्यू क्या आ गई 0.25, के की वैल्यू हमें पता है 0.1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास आगे के की वैल्यू, ठीक है, के ओवर 2h की वैल्यू 0.25। दूसरा बेटा हम लोगों ने आई और जे की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। आई और जे की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, आई के लिए हम करते हैं ये वाला फार्मूला यूज़, एन इज़ इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एच। अब ये बी माइनस ए ओवर एच कहाँ से आएगा, ये हमारे पास वो कंडीशन थी कि एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू है 0 से और लेस देन इक्वल टू है 1 से। ये हमारे पास यानी कि एक्स जो है वो 0 और 1 के दरमियान में है, ठीक है। तो ये जो होती है ये बी की वैल्यू होती है, ये किसकी वैल्यू होती है, ए की। जस्ट इसको पुट करना है, नीचे क्या पुट कर दी, एच की वैल्यू। तो एच की वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास 5 इसका आंसर आ गया, यानी कि आई को हमने लेके चलना है 5 टाइम तक, ठीक है। इक्वेशन की जो आइट्रेशन है वो हमने 5 टाइम करनी है। नेक्स्ट हम जे की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। जे की वैल्यू फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, ये जो फार्मूले हैं ना, ये पेपर के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जाते हैं।
ठीक है, एमसीक्यूज़ में भी आ जाते हैं और आपसे ये वैसे भी कह कह देते हैं कि वैल्यू दे के ना आपको कहते हैं कि एम की वैल्यू फाइंड आउट करें, जे की वैल्यू फाइंड फाइंड आउट करें। एक्चुअली बेटा जो जे की वैल्यू होती है ना वो एम के बराबर ही होती है, लेकिन जे की वैल्यू जो स्टार्ट होती है ना वो 0 से लेके ऑनवर्ड चलती है, ठीक है? यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 अगर हम एम की वैल्यू 5 आ रही है ना, तो जे की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है? तो ये सिंपल टी माइनस टी नोट। अब ये टी माइनस टी नोट कैसे आया? टी माइनस टी नोट हमारे पास आया कि टी की वैल्यू जो थी वो लेस देन इक्वल टू थी 0.5 से और ग्रेटर देन थी 0 से, यानी कि 0 और 0.5 इधर में में थी। ये हमारे पास बेटा होती है इनिशियल वैल्यू, ये होती है हमारे पास फाइनल वैल्यू। तो टी ये फाइनल है और ये टी इनिशियल है, ठीक है? तो ये टी की वैल्यू है और ये टी नोट की वैल्यू है, ये हमने पुट कर दी। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लिया तो जे की वैल्यू आ गई हमारे पास 0, 1, 2, 3, 4। अब बेटा हमने क्या करना है, हमने इनिशियल कंडीशन पे पहले मैं आपको बता दूं कि एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स भी है। एक्स की वैल्यू भी हमारे पास सेम फिक्स ही रहेगी, ठीक है? ये कैसे फाइंड आउट करनी है? हमारे पास आई की वैल्यू कितनी आई थी? आई की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी? 5 आई थी, ठीक है? आई की वैल्यू 5 आई है, इसका मतलब हमने इसको 5 पॉइंट में डिवाइड करना है, ठीक है? यानी कि ये हमारे पास एक्स नोट की वैल्यू है और x1 की, x2 की, x3 की, x4 की और x5 की, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और ये 1, ठीक है? तो बेटा ये हमारे पास x नोट से लेके x5 तक की वैल्यू आ गई, ठीक है? ये ऐसे ही आई है। आई होप कि आप लोगों को साथ साथ समझ भी आ रही होगी, ठीक है? अब इनिशियल कंडीशन जो थी ना हमारे पास वो क्या थी? साइन एक्स। साइन एक्स को हम कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे साइन एक्स आई। एक्स आई की वैल्यू हमने यूज़ करनी है, ठीक है? एक्स आई की वैल्यू तो वो हमने क्या पुट कर दी? साइन 0.2 फाइंड आउट कर लिया, ठीक है? ये आपने रेडियन में सारी कैलकुलेशन करनी है, डिग्री में नहीं करनी, ठीक है? अपना कैलकुलेटर है ना वो सेट कर लेना रेडियन में, वरना आप लोगों की वो फिर मैच नहीं होगी, फिर आप लोग कहेंगे कि हमारा गलत आ रहा है। तो ये हमारे पास U10 क्या आ जाएगी बेटा? ये हमारे पास होती है इनिशियल वैल्यू U10, U20, ठीक है? U30, U40 और U50। तो ये बेशक साथ लिखे हों, बेशक ये इसकी बेस में लिखे हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है? लेकिन आप लोगों की जो कैलकुलेशन है वो परफेक्ट होनी चाहिए। ये हमारे पास इनिशियल वैल्यूज़ आ गई। अब बेटा हमने क्या करना है, हमारे पास जे की 5 वैल्यूज़ है ना, हमने 5 टाइम इसकी आइट्रेशन करवानी है और हर आइट्रेशन को 5 टाइम परफॉर्म करना है। फिर से समझ लें कि 5 आइट्रेशन करवानी है और हर आइट्रेशन को 5 टाइम परफॉर्म करना है। वो कैसे करेंगे? वो हम ऐसे करेंगे कि पहले हमने इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन बनी है ना ये वाली, इसमें हमने क्या करना है, जे को 0 फिक्स कर लेना है, क्योंकि जे 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? जे को बेटा हमने कर लिया 0 फिक्स और आइट्रेट करना है हमने फॉर आई इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5 के लिए, ठीक है? तो पहली आइट्रेशन अगर आपने समझ ली ना, बाकी आपके लिए ईजी होगी, ठीक है? पहले मेरा दिल था कि मैं सिर्फ एक आइट्रेशन ही करूं, बाकी ना करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये चीज़ थी। फिर टाइप भी नहीं हो रहा था, ऊपर से कैलकुलेशन करना, हर चीज़ को कैलकुलेट करना, फिर ध्यान में रखना कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। अब देखें कि हम लोगों ने फर्स्ट आइट्रेशन कैसे करनी है, आई इज़ इक्वल टू 1 के लिए करनी है, यानी कि जे को 0 फिक्स कर लिया। जे की हमेशा हमने क्या करनी है, पूरी की पूरी आइट्रेशन में ये वाली जो फर्स्ट आइट्रेशन है ना, यानी कि ये कहाँ तक जा रही है मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारे पास आई इज़ इक्वल टू 1, 2, 3, 4 और 5, यहाँ तक ये हमने जे को क्या करना है, 0 ही फिक्स रखना है, ठीक है? तो बेटा यहाँ पे देखें, जे को हमने 0 फिक्स कर लिया, इस इक्वेशन में देखें एक दफ़ा, जे को 0 फिक्स कर लिया तो ये आ जाएगा U1 के लिए U11 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 + 1 2 आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो x1 की वैल्यू हमने ये पुट करनी है, x2 की ये, x3 की ये, x4 की ये और x5 की ये। इसको नहीं हमने छेड़ना। बाकी जो सारी वैल्यूज़ है ना वो हमने क्या करनी है, जो हमारे पास इनिशियल वैल्यूज़ आई हैं ना, ये वाली, ये पुट करनी है, ठीक है? तो अब देखते हैं कि हमारे पास U11, U10 और इसके बाद U20, U00, x1, ठीक है? x1 की वो पुट कर दी, ठीक है? उसके बाद ये कौन सी वैल्यू है, ये k की वैल्यू है, ठीक है? ये हमारे पास k/2h की वैल्यू है।
ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू जो आई है ना 0.3894 किसकी आई है, ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू U20 की आई है। तो ये हमने बेटा ऐसे ही पुट कर देनी, यहाँ पे हमने इनिशियल वैल्यू पुट करनी है सारी की सारी, फिर इनको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल जैसे ये सामने लिखा है ना वैसे ही कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे U20 है, ठीक है, U20 3010, यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू वो पुट कर दी, 20 की, 30 की, 10 की, ठीक है। उसके बाद इसको कैलकुलेट कर लिया। बिल्कुल इसी तरीके से हमने क्या करना है, 30 की, 40 की, 20 की, ठीक है। उसके बाद हमने इसको कैलकुलेट कर लिया। ये जो चीज़ है ना x3, ये हमारे पास वो मैंने आपको बताया था 0.6, ये इसकी वैल्यू ये, ठीक है। उसके बाद बेटा जब हमारे पास ये आइटेशन और नंबर 1 हो गई ना कंप्लीट, j इज़ इक्वल टू 0 के लिए ये कंप्लीट हो गई, तो हमने क्या करना है, फिक्स कर लेना है j को किसके बराबर, 1 के बराबर, ठीक है। जे को 1 फिक्स कर लेना है, जे को 1 फिक्स करेंगे तो हमारे पास बेटा क्या आएगा, तो हमारे पास यहाँ पे j+1 था ना, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा U12, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे जो हमारे पास आएगी ना U11, U21, U01, 01 हमेशा क्या होगा, जिसके फर्स्ट बेस में होगी ना, फर्स्ट टर्म 0 होगी, उसको हमने क्या करना है, 0 कर देना है। अब यहाँ पे देखें, एक और चीज़ मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे है 60, अब 6 भी हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसको भी हमने 0 ही देना है, यानी कि यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, इसकी वैल्यू 0 पुट कर दी, ठीक है। 6 0 की और 0 1 की, ठीक है, इनको हमने 0 कर दिया। नेक्स्ट बेटा मैं आपको ये बताने लगी थी कि यहाँ पे जब हमने दूसरी आइटेशन परफॉर्म करनी है ना j=1 के लिए, तो हमने वो वैल्यूज़ पुट करनी है U11, U21 की, और U31 की, और U41 की, U51 की, ये वो सारी वैल्यूज़ पुट करनी है जो हमने इस आइटेशन में से निकाली है, ठीक है। जो फर्स्ट आइटेशन की वैल्यू होगी ना वो हम सेकंड आइटेशन में पुट करेंगे, जो सेकंड आइटेशन की वैल्यू होगी वो हम थर्ड में पुट करेंगे, और जो थर्ड आइटेशन की वैल्यू होगी वो हम फोर्थ में पुट करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारी फोर्थ की J4 के लिए हम इसको करेंगे, तो ये हो जाएगी यहाँ तक हमारी आइटेशन कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों को आइटेशंस की समझ आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद बेटा टेबल देख लें कि ये हमारे पास टेबल बना है, ठीक है। तो ये इतना ही टेबल बनता है क्योंकि हमारे पास एक्स की वैल्यू जो है ना वो ये है। एक्स की वैल्यू हमारे पास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0.2 से 1.0 तक है, और टी की वैल्यू 0 से लेके हम 4 तक कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उसके बाद बेटा आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने बताया था कि हमने बिल्कुल वैसे ही सोल्व करना है जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया है। इसका बस आप थोड़ा सा सोल्यूशन देख लें कि हमने इसमें कैसे फार्मूले को इसको ऊपर अप्लाई करके इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो गिवन है हमारे पास बेटा सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है फर्स्ट डायमेंशनल, वन डायमेंशनल है लेकिन सेकंड ऑर्डर की है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास बाउंड्री कंडीशन ये वाली है। इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या है, इनिशियल कंडीशन में यहाँ पे देखें एक्स क्या है, 0 और 1 के दरमियान में है, और टी की वैल्यू अगेन बिल्कुल वही वैल्यू है, के की और एच की भी वही वैल्यू है, ठीक है। अब हमने इसको डिस्क्रिटाइज करना है। डिस्क्रिटाइज कैसे करेंगे, डिस्क्रिटाइज हम ऐसे करेंगे कि जो हमारे पास सेंटर डिफरेंस का सेकंड ऑर्डर का फार्मूला है ना, मैंने आपको बताया था कि वो ये होता है, ठीक है। उसको हम इसकी जगह पे पुट करेंगे, और ये हमारे पास टाइम डेरिवेटिव का फार्मूला है, ठीक है। तो ये हमने सिंपली इसमें पुट कर दिया, ठीक है। ये पुट करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। वो कैसे करेंगे, ये के इधर मल्टीप्लाई हो, सॉरी डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये के इधर आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब एच को स्क्वायर को बाहर निकाल लिया, इस चीज़ को हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या करना है, इस चीज़ को हमने यानी कि इसको हमने लेट कर लिया कि ये लैम्डा के बराबर है, ठीक है। इसको हमने लैम्डा के बराबर कह दिया। अब लैम्डा को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी कर दिया, और इसके साथ भी कर दिया, ठीक है। जस्ट हम क्या कर रहे हैं, फाइनाइट डिफरेंस मेथड से इसको डिस्क्रिटाइज कर रहे हैं। डिस्क्रिटाइज करने के बाद हमने क्या करना है, इस पर एक्सप्रेशन परफॉर्म करनी है, ठीक है। बिल्कुल वही चीज़ है जो ऊपर मैंने एक्सप्लेन की है। तो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, इस वजह से मैं बस ऊपर ऊपर से आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ कि ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। ये हमने मैं आपको फाइनल इक्वेशन दिखा देती हूँ एक दफ़ा। ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बनती है, यानी कि यू आई जे और -2 यू आई जे, 2 लैम्डा यू आई जे, ठीक है। तो यहाँ से 1 -2 लैम्डा,
इन दोनों में से क्या किया, यू आई जे को कॉमन ले लिया, ठीक है। ये 1 इसका है और -2 लैम्डा इसके साथ का है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 2 लैम्डा की वैल्यू को पुट करना है। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास ये आई है और 1 - 2 लैम्डा की वैल्यू ये आई है। ये हमने उसी इक्वेशन में पुट कर दी, ठीक है। उस इस इक्वेशन को हमने यूज़ करना है किसके लिए, आइट्रेशन के लिए। अब हम एन और एम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एन और एम की वैल्यू बिल्कुल वही चीज़ें हैं, बिल्कुल वैसे ही आएगी, ठीक है। तो अब x1 x0 सॉरी x0 x1 x2 x3 x4 की वैल्यू भी सेम वही आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास आई जो है 1 से लेके 5 के दरमियान में मूव कर रहा है, ठीक है। और इसकी वैल्यू क्या थी, 0 से 1 तक थी। तो 0.2 0.4 6 8 और 1, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, ये हमारे पास इनिशियल कंडीशन थी। अब हमने एक्स आई की जो वैल्यू वो यहाँ पे पुट करनी है, ठीक है। यानी कि x1 की वैल्यू यहाँ पे पुट की, फिर x2 की करेंगे, फिर x3 की करेंगे, x4 की करेंगे और x5 की करेंगे। तो ये हमारे पास इनिशियल वैल्यू आ गई। और उसी तरीके से हमने j को फिक्स कर लेना है 0 और i को करना है 1। यानी कि i को 1 के लिए, फिर i2 के लिए, फिर i3 के लिए, i4 के लिए। हमने क्या किया, फर्स्ट आइट्रेशन में इनिशियल वैल्यूज़ यूज़ किए। ये देखें, ये सारी इनिशियल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इनिशियल वैल्यूज़ यूज़ की हैं हमने, ठीक है। बेटा ये जो है ना, ये हमारे पास लैम्डा और 1 - 2 लैम्डा की वैल्यू, ठीक है। ये हमने जो उधर इक्वेशन फिक्स की हुई है, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है। इस इक्वेशन में हमने आइट्रेशन करवानी है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट आइट्रेशन की जो वैल्यूज़ आती हैं उसको हमने सेकंड आइट्रेशन यानी कि j इज़ इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व करना है, ठीक है, यूज़ करना है। फिर उसके बाद ये हमारे पास सेकंड के बाद थर्ड आइट्रेशन j इज़ इक्वल टू 2 के लिए, ठीक है। उसके बाद बेटा आ जाती है फोर्थ आइट्रेशन j इज़ इक्वल टू 3 के लिए। फोर्थ में हमने सेकंड वाले की वैल्यू यूज़ करनी है, सेकंड में हमने फर्स्ट वाले की, और फर्स्ट में हमने जो j इज़ इक्वल टू 0 के लिए आई थी, ठीक है। ये सारी वैल्यूज़ हमने यूज़ करनी है और ये हमारी आइट्रेशन कंप्लीट हो गई। अब टेबल लिखने का और टेबल बनाने का मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि बच्चों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि मैम असाइनमेंट बना दे, किसी ने भी अपलोड नहीं की। और ना ही बच्चों को समझ में आ रहा है कि इसको सोल्व कैसे करना है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हमने इस असाइनमेंट को कैसे सोल्व करना है, ठीक है। मज़ीद आप लोगों को फ़ाइल चाहिए हो तो मुझसे रब्ता कर लें, मैं आप लोगों को दे दूँगी, ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको लगता है कि मैं आप लोगों की हेल्प करती हूँ तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। ये करना ना भूलें। दूसरा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और दुआ में याद रखें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।